अब 2026 की बात करते हैं सिंह राशि के हिसाब से। अगर सिंह राशि के हिसाब से देखें तो केतु आपके लगन में है। केतु ओवर थिंकर हो जाएंगे, नेचर में चिड़चिड़ापन आएगा, कड़वाहट आएगी, बहुत जल्दी किसी की बातों से क्रुद्ध हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब होने के चांसेस हैं। आपका खुद भी स्वास्थ्य खराब रहेगा और आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो सुबह रोज मेडिटेशन करें 10 से 15 मिनट। बहुत प्यारा उपाय बताया मैंने। सिर्फ मेडिटेशन करके इन सभी पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि केतु अपने आप में मेडिटेशन करने वाले प्लैनेट हैं। हमेशा जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसके शरणार्थी बन जाते हैं। तो उस हिसाब से इनको मैरिड लाइफ का थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ में थोड़े से ट्रबल आ सकते हैं, क्योंकि राहु का 7th हाउस में होना डे टू डे इनकम में प्रॉब्लम देगा। डे टू डे से रिलेटेड कोई भी व्यापार है या भागीदारी है किसी के साथ, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए मैं तो यही सजेशन दूंगा कि उचित रणनीति बना करके इसका मुकाबला किया जा सकता है। डार्क कलर का प्रयोग ना करें, ब्लू कलर तो बिल्कुल अवॉइड करें। और प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकती है, जॉब में है तो प्रमोशन हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र 10th घर के मालिक हैं और 5वें घर में बैठे हैं। अपना सही दिमाग मस्तिष्क का प्रयोग करके आप अपने पैसे को मल्टीपल कर सकते हो। शेयर मार्केट में भी, प्रॉपर्टी में भी, या किसी और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में भी पैसा लगा करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है और अच्छे योग हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 1 3 4 6 9 इनके लकी नंबर हैं। इनको डार्क ब्लू कलर को बस थोड़ा सा अवॉइड करना, वही रंग ऐसा मैं देख रहा हूं कि इनके लिए ज्यादा ठीक नहीं है। शनि की स्थिति 8वें घर में बनी है कि जरा सी इशू, लेडीज को अगर गायनिक ट्रबल होता है तो उसको फौरन उसका इलाज करें, क्योंकि वो अगर गायनिक इश्यूज है, कोई सिस्ट डेवलप हो सकती है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो सही ट्रीटमेंट ही आपको मुसीबत से बचाएगा। वहां पर एस्ट्रोलॉजिकल सलाह पे ज्यादा फोकस ना करें, ट्रीटमेंट कराएं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मैं एक उपाय जरूर दे देता हूं कि अपने घर के बाहर 8 शनिवार अपने घर के बाहर उन महिलाओं के लिए जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझे रहती है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है या जिनका लोअर पोर्शन काफी हैवी होता है, उनके लिए मैं ये सलाह दे सकता हूं कि चमेली के तेल का दीपक 8 शनिवार अपने घर के बाहर, तुलसा है तो तुलसा के पास जला के छोड़ रख दें, और अपने नहीं तो राइट की तरफ, अपने घर के राइट हैंड की तरफ चमेली के तेल का, उसमें काली उड़द के साबुत दाने 2 4 5 दाने डाल दें और वो दीपक जलाएं, तो वो काफी इनको रिलीफ देगा। तो ये इनके लिए काफी अच्छा है। अब बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों के लिए भी देखो, वैसे तो कन्या राशि वाले बेचारे बड़े शांत स्वभाव के, मीठे होते हैं, समझदार होते हैं, और बस मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको अपने डिसीजन पर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक दिन का आपको विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन आपको मुसीबत में डाल सकता है। विदेश ट्रैवलिंग है, विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो या विदेश से रिलेटेड कुछ भी चीजें अगर करना चाहते हो, तो बिना सोचे समझे मूव ऑन होना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर बच्चे हैं, पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, तो 100% ये योग पढ़ाई के लिए बना हुआ। विदेश में जाकर के अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री हासिल करेंगे और अच्छी जॉब भी लग जाएगी। बिजनेस के बारे में कोई व्यस्त अगर सोच रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि केतु का 12वें घर में होना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जितना दान पुण्य करते रहे उतना अच्छा है, उनकी ग्रोथ और होती है। कोर्ट कचहरी जैसी मुसीबतें ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बार किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी में आप फंसेंगे तो मुसीबत पैदा हो जाएगी। हालांकि राहु छठे घर में बैठ के आपको हारने नहीं देगा, कोई आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कोशिश करें इजी वे में। आपके घर पे कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, अब आप सोच रहे हो कि मेरे तो इतने कॉन्टैक्ट हैं, मैं इसको कॉल करूंगा उसको कॉल करूंगा, तो ये मुसीबत मोल ले रहे हो। अगर थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके उसी समय निपटारा हो रहा है ना, तो उसी समय मुसीबत को खत्म कर दें। लंबा उसको ले जाएंगे तो आप ही के लिए वो मुसीबत बन जाएगी। तो अब ये भी एक बात है कि जितने भी कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोग हैं, इनसे दुश्मनी इस साल नहीं लेनी, क्योंकि इनसे अगर कोई लड़ेगा, कोई बहस करेगा, कोई इनके साथ अपने रिश्ते खराब करेगा, तो उसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राहु छठे घर में बैठे हैं और
ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कन्या लगन वालों को से किसी को भी दुश्मनी 1 साल के लिए नहीं लेनी, दूर रहना है। मुसीबत कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए। कभी कभी कहावत सुनी है ना, आ बैल मुझे मार, अच्छा खासा जा रहे थे, बैल को छेड़ा, बैल ने ले। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। लाल रंग से इनको दूर रहना है। कन्या राशि वालों को या कन्या लगन वालों को लाल रंग से परहेज करना है। जैसे मैं खुद भी लाल कलर कभी यूज नहीं करता, बहुत कम यूज करता हूँ। कोई जरूरी है, कोई पूजा पाठ करने कहीं जा रहा हूँ तो बात अलग है, वरना मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं उसका प्रयोग अपने जीवन में ना करूं। तो उनको थोड़ा सा रेड कलर को अवॉइड करना है। हरा रंग, व्हाइट कलर उनके लिए बहुत अच्छा है। हरी मूंग की दाल के दाने पानी में डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके शिवालय में ओम ब्राम रीम रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीद करके भी किसी मंदिर के सेवादार को या किसी हिजड़े को या मंदिर के सेवादार सफाई कर्मचारी को दान करना इन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। और कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले इस साल बहुत भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। किसी को अगर इनके साथ पार्टनरशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आंख बंद करके वो उस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करें, क्योंकि आने वाले समय इनके हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाला है। 2026 में बहुत तरक्की करेंगे। और जैमिनी इनमें भाग्येश और लग्नेश, बुध और चंद्रमा से जो बुध शुक्र और चंद्रमा से जो जैमिनी राजयोग बना है वो भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। रेड कलर अवॉइड करें। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 2 3 5 6 7 इनके लकी नंबर हैं। 9 नंबर रेड कलर और ट्यूसडे इनको अवॉइड करना है। ये कन्या राशि वालों के लिए था। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों को भी मैं सलाह तो यही देता हूं कि रेड कलर इनको अवॉइड करना है, क्योंकि रेड कलर इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रेड कलर से जितना हो सके दूर रहें, उतना अच्छा है। तुला लगन में शुक्र, शनि और बुध सपोर्ट करते हैं। अब इनके हिसाब से भी तुला लगन वालों से भी दुश्मनी नहीं लेनी, क्योंकि तुला लगन के हिसाब से देखें तो शनि छठे घर में, छठे घर में राहु, केतु, शनि और मंगल ये क्रूर ग्रह माने गए हैं। छठे घर से क्या देखा जाता है? रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें। तो ऐसे लोगों का शत्रु अगर कोई होगा तो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। जिनकी जन्म कुंडली में जिनकी जन्म कुंडली में मंगल, शनि, राहु या केतु छठे घर में बैठे हैं, ऐसे लोगों से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जाने अनजाने में तभी तो बोलता हूं कि हम ऐसे लोगों से कई बार दुश्मनी ले लेते हैं जिनके छठे घर में ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, और उनसे दुश्मनी लेना, उनसे लड़ना, उनसे बहस करना हम ही को बर्बाद कर देता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो जाने अनजाने 10 20 50 रुपए के लिए किसी सब्जी वाले से बहस कर ली, रिक्शे वाले से बहस कर ली, कहीं पर छोटी मोटी बहस हो गई, गाड़ी के लिए बहस हो गई, और उसके बाद वो बर्बाद होते चले गए। उसके बाद उनको कभी ये पता ही नहीं चला कि ये बर्बादी का मेरा कारण क्या था। फिर पंडितों से पूछ रहे हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं, जिसको खुद कुछ पता नहीं उससे पूछ रहे हैं। अरे तुम्हारे अपने कर्म हैं, तुमने अपनी जीवन में जो गलतियां करी उसका पाप फल है, ये उसका परिणाम है। ज्योतिष काम करता है बट कर्मों के आधार पर। तो तुला लगन वालों से दुश्मनी नहीं लेनी। ताकत, इनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है तो राजनीति में एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। अगर कोई राजनीति में है तो बड़ी पदवी की प्राप्ति हो सकती है। इस साल कोई भी जिसका तुला लगन होगा और वो राजनीति में है और उसका चुनाव का टाइम होगा ये साल, तो उसके लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि सूर्य मंगल का स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन उसको स्टार्टिंग ताकत बूस्ट अप इतना मिलने वाला है कि मैं क्या बताऊं। पिता को थोड़ी सी हार्ट बीपी की शिकायत रह सकती है, और आपकी जमा पूंजी, अब वो जमा पूंजी थोड़ी सी बर्बाद हो सकती है। कोई आपकी जमा पूंजी किसी के पास उधार रख के हुए पैसे, किसी के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो पैसा आपका खराब हो सकता है। वो समय अनुसार खराब हो सकता है, शेयर डाउन जाने की वजह से खराब हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। फिजिकली, सेक्सुअली थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिना सोचे समझे कहीं पर भी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट आपको बड़ी बीमारी दे सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबाले हल्दी से लेपकर गाय को खिलाएं, उनके लिए बहुत ही प्यारा और अद्भुत उपाय है। इस उपाय को कर लें। और शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंद और काले तिल पानी में डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। 5 6 8 इनके लकी नंबर है। 9 नंबर रेड कलर, ट्यूसडे इनको अवॉइड करना है। ये तुला राशि वालों के लिए सजेशन है। बात करना चाहूंगा अब 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। तो इनके हिसाब से अगर मैं देखूं
तो बहुत अच्छा टाइम है। हमारे देश के जो पीएम हैं उनका भी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है। और हमारे देश के जो सबसे रिच इंसान हैं मुकेश अंबानी जी, उनका भी वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन दुनिया की सेकंड सबसे टॉप लगन चार्ट मानी जाती है। वृषभ लगन सबसे नंबर 1, वृश्चिक लगन सेकंड नंबर, कुंभ लगन थर्ड नंबर और सिंह लगन फोर्थ नंबर। ये 4 स्थिर लगन दुनिया के सबसे पावरफुल लगन माने गए हैं। तो इनके हिसाब से इनकी वाणी में निखार आएगा, प्रभाव बढ़ने वाला है, ताकत बढ़ने वाली है, शक्ति बढ़ने वाली है। तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना, यानी कि जिनकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है उनको अपनी बैक का ध्यान रखना है। पीठ, रीढ़ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक दर्द शुरू हो सकता है। और बीपी का थोड़ा ध्यान रखना है। बीपी और हार्ट से रिलेटेड भी थोड़ी सी, जिनकी देखो एज 60 प्लस है उनको तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही उनको मुसीबत में डाल सकती है। थोड़ा सा गुस्सा और चिड़चिड़ा नेचर बन सकता है, बट अपने, अब जैसे देश के पीएम जी की बात करूं मैं, तो उनकी कुंडली के हिसाब से सूर्य मंगल सेकंड हाउस में सूर्य, यानी कि व्यक्ति अपने देश के लिए बहुत कुछ करके, यानी कि ऐसा भी हो सकता है मैम, अगर हमारे देश के जो पीएम है उन्होंने अब पिछले टाइम में जितना कुछ किया है शायद उससे भी कई गुना अच्छा कर जाएं अपने देश के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये एक योग बना हुआ है और इन लोगों से भी देखो टकराना नहीं है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले तो बिच्छू लगन है कि ये बहुत दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, अपने दुश्मन को कभी भूलते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के से जाने अनजाने अगर आपने कभी कोई कटाक्ष कर दिया, कभी कोई कटु भाषा का प्रयोग कर लिया, कभी आपने कोई दुश्मनी का कोई स्टेप लिया, तो समझ लीजिए पूरे जीवन के लिए आपने दुश्मनी पाल ली। वो जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, जब तक आप खत्म नहीं हो जाओगे, तब तक ये दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। आप तो भूल गए, आप तो सॉफ्ट लगन थे, आप तो सॉफ्ट लगन थे, आप तो लड़के भूल गए, लेकिन सामने लेकिन ये वाला नहीं नहीं भूलेंगे। भूलेगा। इनके नंबर 1 3 4 6, जैसे देखो अब 1 3 4 6 9 इनके लकी नंबर है और 8 नंबर भी इनको नुकसान नहीं दे रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर देखें, जैसे इस साल चुनाव होंगे, बिहार के अंदर जो चुनाव होंगे, तो उसका बेनिफिट जो है मोदी जी को काफी मिलेगा अकॉर्डिंग टू कुंडली, क्योंकि सूर्य भी दशमेश हो गया और सूर्य का साल हो गया। तो उस हिसाब से इनकी छवि बहुत स्ट्रांग होने वाली है, यानी कि अगर मैं देखूं देश के लिए बहुत बड़े डिसीजन, बहुत ही प्रचंड डिसीजन आने वाले समय में, मैं अकॉर्डिंग टू सिर्फ प्लानिटरी बोल रहा हूं, तो वो लेने वाले हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना और संडे से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को डालें। ब्लाइंड्स को मिठाई डोनेट करना या आश्रम में डोनेशन देना, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा और अद्भुत उपाय है जो कि इनको बड़ा लाभ दे सकता है।